बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सियालकोट में एक वाक़या हुआ है, मस्जिद पे फिर फायरिंग हो गई। अब ये पता नहीं कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क में अमन नहीं देखना चाह रहे। क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? क्या मुसलमान मसाजिद पे फायरिंग करेंगे? क्या मुसलमान ईद मिलादुन नबी के जुलूस में बम ब्लास्ट करेंगे? तो नाज़रीन, ये सोचने की बात है कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। नाज़रीन, इससे मुझे एक अपनी ज़िंदगी की एक तफ्तीश भी याद आ गई और ये वाक़या भी याद आ गया बहावलपुर का। नाज़रीन, 2010 में मैं SDPO सिटी सर्कल बहावलपुर तैनात हुआ जी। बाबर बख्त कुरैशी जो अब DIG हैं, उस वक्त वो वहाँ DPO थे। बाबर बख्त कुरैशी बहुत अच्छे अफसर हैं। उनके वाले साहब जो अनीस कुरैशी साहब, वो डेरा नवाब साहब कॉलेज जहाँ से मैंने FA किया, वहाँ वो हमें इंग्लिश भी पढ़ाते रहे। बाद में इन्होंने एग्ज़ाम दिया अनीस कुरैशी साहब ने, और ये फिर मजिस्ट्रेट हो गए। एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर होता था, फिर ये असिस्टेंट कमिश्नर हुए, फिर डिप्टी कमिश्नर हुए, और फिर इनकी रिटायरमेंट हुई और बाद में MPA भी रहे। बाबर बख्त कुरैशी साहब को बहुत ज़्यादा प्यार था अपने उस इलाका से, और ख़ास तौर पे जहाँ उनका बचपन गुजरा अहमदपुर शर्किया वो रहे, क्योंकि इनके वालिद साहब ये डेरा नवाब साहब कॉलेज अहमदपुर शर्किया में है, और वो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया भी तैनात रहे। और वो कई दफ़ा इस बात को भी याद करते थे कि एक वारन होता था कास्ट का, जो इनका बचपन में जो इनकी खिदमत किया करता था, मुलाजिम था, उसको भी एक दो दफ़ा उन्होंने कहा, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें वो नहीं मिला जी। नाज़रीन, आते हैं अब हम असल कहानी की तरफ। 2010 में मेरी पोस्टिंग को भी 2 माह हुए थे, तो अचानक सुबह मुझे इतला मिली कि मस्जिद अल कमर है सेटेलाइट टाउन में, वहाँ मस्जिद पे फायरिंग हो गई और कुछ लोग ज़ख्मी भी हो गए, और एक जो कारी साहब हैं वहाँ के, उनकी शायद उसमें से एक बंदे की शहादत भी हो गई थी, और 3 लोग आए थे ये मोटरसाइकिलों पे, और उसके बाद वहीं गायब हो गए। ये लोग बाहर नहीं निकले, कहीं से पता नहीं चल रहा था कि किसने फायरिंग की, क्या हुआ जी। बाबर बख्त कुरैशी साहब ने मुझसे मीटिंग की। हमने भावलपुर के जो पुराने, जैसा कि होता है एक तरीकाकार होता है कि तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा किया जाता है, मीटिंग की जाती है कि कौन हो सकता है, ऐसी हरकत कौन कर सकता है। तो उस पर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही थी, और ज़्यादा जो था वही दहशतगर्दी का था कि जी दहशतगर्दी हुई है, और हम जैसे कहते हैं कि जी इसमें राह इन्वॉल्व है, और हम भी खुरा लेके जा रहे थे हिंदुस्तान की तरफ कि हमारी जान छूटे, और हम ये कह दें कि जी इसमें राह इन्वॉल्व है। लेकिन नाजरीन, उसके बाद मैंने अपने खास थानेदार को, जो कि उन दिनों नौशहरा तैनात था, मेराज सब ASI था उस वक्त जी, अब वो सब इंस्पेक्टर हुआ, और पिछले दिनों उस पर तशद्दुद भी किया गया हासिलपुर में, जिस पे वो जो इंस्पेक्टर अल्ताफ़ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, और उसमें खासी एफर्ट्स थी हमारी भी कि जी एक ऐसा शख्स जिसने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को लिटा के बाकायदा उसको जूते मारे, और अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, अब वो माफिया भी मांगता फिर रहा है। तो नाज़रीन, मिराज आया। मिराज पहले वहाँ भावलपुर में सर्व कर चुका था, और उसकी खासी इंफॉर्मेशन थी। मिराज ने उस पर पूरा काम किया। आखिर वो इससे एक औरत तक पहुंचा जिसने देखा था कि 3 लोग जिन्होंने फायरिंग की मस्जिद अल कमर पे, और वो उसके बाद यहीं उस इलाके में एक घर में दाखिल हुए देखे गए। एक अच्छी एविडेंस आ गई थी हमारे पास। नाजरीन, उस पर काम किया गया, और आखिरकार रेड करके उस घर से एक शख्स को पकड़ लिया गया, जिसने बाद में तफ्तीश में ये माना कि हाँ जी फायरिंग मैंने की है। और उसमें उसने एक आदमी तो और का नाम लिया, और एक जो शाकिर शमसी था जो 4th शेड्यूल में था भावलपुर से, ये फिका जाफरिया का था जी, उसने कहा जी वो भी शामिल है। हमने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि कुछ क्ल्यू तो मिल गया, और उसमें मुझे याद है शमस खान, जिनका पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया, अभी वो SP हैं, वो उन दिनों इंस्पेक्टर हुआ करते थे, और उन्होंने खासी मदद की क्योंकि वो IT के काम को समझते थे, मैं भी IT के काम को समझता था। तो हमने उनके जो मोबाइल नंबर्स थे उसके ज़रिए उनकी फिर लोकेशंस पता की, तो पता चला कि जी उनमें से एक शख्स साहिवाल में है, और शाकिर शमसी जो वो लाहौर में है। नाज़रीन, इस पर रेड किया गया। शाकिर पहले साहिवाल में, वो दूसरा बंदा भी गिरफ्तार हो गया, और उसके बाद शाकिर शमसी को भी लाहौर से वापस आते हुए कहीं रास्ते में उसकी लोकेशन की वजह से, जो करंट लोकेशन आती थी हमारे पास,
उससे गिरफ्तार कर लिया गया एक टोल प्लाजे पे जी, क्योंकि पहचानता था मिराज शाकिर शमसी को। पूरे भावलपुर में इस इंसिडेंट से इश्तियाल फैल गया, अंजुमन ताजरान ने हड़ताल कर दी। लोगों ने जिस वक्त ये वकूआ हुआ सैटेलाइट टाउन की रोड भी ब्लॉक कर दी और वहां इकट्ठे हो गए, जैसे होता है पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजियां शुरू हो गई। अब नाज़रीन, यहां मैं अवाम का रवैया भी डिस्कस करना चाहूंगा कि अवाम जब कोई ऐसा वाकया होता है तो अवाम वहां जाके रोड ब्लॉक कर देते हैं और पुलिस जो है वो सारी उनकी तवज्जो इस तरफ बढ़ जाती है कि जी रोड कैसे क्लियर कराई जाए, इसमें को नक्शे अमन की सूरत हाल पैदा ना हो, और जो असल काम है पुलिस का कि उसने मुल्जमान की तलाश करनी है वो भूल जाते हैं। ये मेन मुद्दा है। मेरी अब भी रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई वाकया होता है तो आप रोड ब्लॉक करने की बजाय, वहां पे टायर जलाने की बजाय आप पुलिस को काम करने का मौका दिया करें, जो कि नहीं होता हमारे इस माशरे में, और फौरी तौर पे इश्तियाल फैलता है, लोग इकट्ठे होते हैं और ये सब कुछ हो जाता है। नाजरीन, इंटेरोगेशन की गई, मैंने इंटेरोगेशन की, खुद फिजिकली खड़े होके बाबर बख्त कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे, शमस खान भी थे वहाँ, मिराज सब ASI था उस वक्त, वो भी था, और बाकी टीम जिसने ये सारा रेड किया उसको DPO साहब ने शाबाश दी। RPO साहब आबिद कादरी साहब थे मेरे ख्याल में उस वक्त DIG, उन्होंने भी शाबाश दी और ये केस इस तरह ट्रेस हो गया। अब आगे सुने इस केस पे जो QPM की जी मेरी रिकमेंडेशन हुई, मिराज की रिकमेंडेशन हुई और बाबर बख्त कुरैशी साहब की रिकमेंडेशन भी हुई थी। और उसके बाद नाज़रीन कि मेरे कुछ शोकाज नोटिस थे, कुछ मेरी एक्सप्लेनेशंस थी जो कि आबिद कादरी साहब ने कमाल मेहरबानी करते हुए सारी फाइल कर दी ताकि मेरी रिकमेंडेशन जा सके। अब आगे जो लाहौर में बैठे होते हैं वो फिर आपको पता है कि उन्होंने इंटरव्यू भी किए, मैं था नहीं, मैं उम्रे पे था, उन दिनों में उम्रे पे चला गया था, और मिराज को भी बुलाया गया, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन आज तक वो QPM हमें नहीं मिल सका। पता नहीं बाबर बख्त कुरैशी साहब को वो मिला या नहीं मिला, उम्मीद है उन्हें मिल गया होगा। आप देख लें कि PSP क्लास जो है उसमें कुछ 60 to 70% जो अफसरान है सबके पास QPM है, PPM है, QPM है, हालांकि वो दफातर में बैठे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, उन्हें मिल जाते हैं। और बहुत कम लोग नीचे वाले रैंक्स हैं उनमें ये एजाज़ तकसीम होता है PPM या QPM का। अब हालात शायद बेहतर हो गए हैं, मैं उस वक्त की आपको हालात सुना रहा था। अब ये एक स्टोरी थी जिसमें इसी तरह फायरिंग हुई मस्जिद पे और हमने मेहनत की और हमने उसको ट्रेस कर लिया। और दोस्तों के लिए, अवाम के लिए भी यही पैगाम है कि ऐसे हालात में आपको इश्तियाल नहीं फैलाना चाहिए, रोड ब्लॉक नहीं करने चाहिए, पुलिस का साथ देना चाहिए, और पुलिस अफसरान से भी गुजारिश है कि वो मेहनत से काम करें। और एक बड़ी मजे की बात इसमें रह गई थी आखिर में कि जो ये शाकिर शमसी था ये 4th शेड्यूल का मुलजिम था। अब नाजरीन के लिए अर्ज ये है कि जी होम मिनिस्ट्री जो है, होम डिपार्टमेंट 4th शेड्यूल के कुछ लोगों को किया करता है कि जी वो डेली या हफ्ते में जाके मेरे ख्याल में हाजिरी करते हैं थाने पे, और अगर वो इलाके से बाहर जा रहे होते हैं तो वो भी अपने मुतलका थाने को रिपोर्ट करके जाते हैं कि जी हम फलां जगह मूव कर रहे हैं, और वहाँ फिर जाके उस थाने में अपनी एंट्री कराते हैं ये 4th शेड्यूल के लोगों का, और थाने में उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है। और जो स्केच बनाया गया शुरू में नाजरीन, हमारे पास भावलपुर में एक ये भी सहूलत थी कि जी वो आके स्केच बनाते थे कि क्या शक्ल, उसका नाक कैसा है, कंप्यूटर पे होंठ कैसे थे, मुंह कैसा था। वो भी जो गवाह थे मस्जिद में जिन पे फायरिंग हुई और जिन्होंने देखे उनको दिखाया गया, तो स्केच जो बना था वो एग्जैक्ट शाकिर शमसी का था। लेकिन ना थाने को पता था कि वो शाकिर शमसी है और ना ही कोई पहचान सका। मेरी तो पोस्टिंग को भी 1.5 या 2 माह हुआ था इंसिडेंट हुआ, क्योंकि मैं वैसे फील्ड में नहीं था। मैं DSP जो है वो सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, लेकिन जो पुराने वहां के कांस्टेबल्स थे, थानेदार थे, SHOs लग रहे थे बगदादुल जदीद थाने में, तो उनको भी पता नहीं चला। और यूं अल्लाह ने मेहरबानी की, क्योंकि उस वक्त के CM साहब ने बाबर बख्त कुरैशी साहब को 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में या तो आप इसको ट्रेस करें या फिर आप बोरिया बिस्तर बांधें। और सारे ज़िले समेत उसमें DSP भी जाता, उसमें SHO भी जाता, उसमें सारे जाते, DPO साहब भी जाते। तो इस तरह अल्लाह ने मेहरबानी की और एक ऐसा वाक़या जिसमें फायरिंग हुई, मुसलमानों ने मुसलमानों पे फायरिंग की, वो हमने ट्रेस कर लिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया।